इस बिल में करप्शन को रोकने के कोई प्रोविज़न नहीं है। उसके बारे में ये कहा गया है कि अगर उनका कोई क्लेम है वक्फ की प्रॉपर्टी तो उसका फैसला वक्फ बोर्ड नहीं करेगा, उसका फैसला कलेक्टर करेगा। लोग आ रहे हैं, जितनी पार्टियां हैं सबको बुलाया है सिवाय बीजेपी और उनके अलाइज के। तेजस्वी आ रहे हैं, तेजस्वी आएंगे, ओवैसी साहब आएंगे, आ सकते हैं। बीजेपी के पार्टनर है हुकूमत में, उनको ये बताना चाहते हैं कि अगर आपका समर्थन बिल को रहता है तो हमारा समर्थन आप यूज़ कर दें। हमारी मस्जिदें चली जाएंगी, हमारी ईदगाहें चली जाएंगी, हमारे कब्रिस्तान चले जाएंगे, हमारे खानखाएँ चली जाएंगी। वर्शिप प्लेसेस एक्ट होने के बावजूद भी बनारस की ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा की ईदगाह, शाही ईदगाह, संभल की मस्जिद। आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स और मैं हूं शहनवाज। हमारे साथ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। अभी पीसी हुई है और आह्वान किया गया है पटना 26 तारीख को गर्दनी बाग में पहुंचने के लिए। यह आम लोगों के लिए अपील है या किसी खास के लिए? नहीं, आम लोगों के लिए अपील है ये। देखिए, ख़ास लोग तो जानते हैं क्या मसला है, आम लोगों को भी बुलाना है और बताना है कि ये बिल जो लाया जा रहा है वो कितना ख़राब बिल है। तो ये बात हम कल के धरने से यहाँ की जो राजनीतिक पार्टियाँ हैं उनको एक मैसेज कम्युनिकेट करना चाहते हैं। जो लोग बीजेपी के अलाइज हैं, बीजेपी के पार्टनर हैं हुकूमत में, उनको ये बताना चाहते हैं कि अगर आपका समर्थन बिल को रहता है तो हमारा समर्थन आप यूज़ कर दें। अच्छा, बहुत ऐसे लोग हैं मुस्लिम समाज के जो वक्फ बोर्ड को नहीं समझ पा रहे हैं, बिल को नहीं समझ पा रहे हैं। साधारण सी बातों में कैसे आप समझा पाइएगा आम लोगों को कि क्या है और किस चीज़ पे ये हमला किया गया है? देखिए, ये कहना कि मुसलमानों की अक्सरियत समझती नहीं है, बात सही नहीं है। 5 करोड़ लोगों ने ईमेल भेजे हैं कि ये हमको एक्सेप्टेबल नहीं है, सोच समझ के भेजे। तो बहरहाल हम उनको समझाएंगे कि हमारी मस्जिदें चली जाएंगी, हमारी ईदगाहें चली जाएंगी, हमारे कब्रिस्तान चले जाएंगे, हमारे खानखाएँ चली जाएंगी। ये बिल आ जाएगा तो ये सब चीज़ें हम आपके हाथ से निकल जाएंगी। आज भी वर्शिप प्लेसेस एक्ट होने के बावजूद भी बनारस की ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा की ईदगाह, शाही ईदगाह, संभल की मस्जिद, भोजशाला मस्जिद आपके मध्य प्रदेश की, ये तो इस पर तो शुरू हो गया ना हंगामा। और हर रोज़ एक नई मस्जिद पे हंगामा शुरू किया जा रहा है। तो ये कानून के होने के बाद भी हो रहा है। अब कानून में भी अगर आप वो संशोधन कर देंगे तो उस वक्त क्या होने वाला है अपन अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन कई लोग यह भी बता रहे हैं कि यह जो नया बिल आया हुआ है इसमें वक्फ की जो संपत्ति जो लोग कब्जा करके अपना गलत तरीके से उसका इस्तेमाल कर रहे हैं या खा पी रहे हैं, तो ऐसे लोगों को ही मिर्ची लगी है इस बिल को। हम तो नहीं कर रहे ना। आप मुझे बता दीजिए हम लोगों ने कौन सी वक्फ की प्रॉपर्टी कब्जा कर रखा है? देखिए, ये कहना कि जो लोग वक्फ के संपत्ति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं तो हुकूमत उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेती? आप ये बताइए कि वक्फ बोर्ड किसके अंडर में है? सेंट्रल वक्फ काउंसिल किसके अंडर में है? गवर्नमेंट के अंडर में है ना। अगर वक्फ बोर्ड के लोग वक्फ की प्रॉपर्टी से खिलवाड़ कर रहे हैं, अगर सेंट्रल वक्फ काउंसिल के लोग वक्फ की प्रॉपर्टी से खिलवाड़ करें तो उनके खिलाफ एक्शन कौन लेगा? गवर्नमेंट लेगी ना। क्यों नहीं लेते एक्शन? अगर करप्शन हो रहा है तो रोकिए ना आप। इस बिल में करप्शन को रोकने के कोई प्रोविज़न नहीं है। अगर आप ये समझते हैं कि करप्शन हो रहा है, इसको रोकने के लिए बिल लाया जाए तो बताइए कौन सा प्रोविज़न है इसके अंदर करप्शन रोकने का है। और आज क्यों नहीं रोकते हैं आप? आपके हाथ में है रोकना। तो ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए कि वहाँ करप्शन हो रहा है और ये लोग सब उसमें इन्वॉल्व हैं, इसलिए इसके खिलाफ हमारा कौन आदमी इन्वॉल्व है बताइए ना। जो लोग वक्फ की प्रॉपर्टी पे काबिज़ है, कब्ज़ा कर रहे हैं, उसको बेच रहे हैं, उनके खिलाफ एक्शन लेने से गवर्नमेंट को किसने रोका है? नहीं लेती है। ये जो नए बिल हैं इसमें किस किस पॉइंट पे आप आपत्ति जता रहे हैं? इस बिल पर हमारा इतराज़ एक पॉइंट पे नहीं है, 44 पॉइंट्स पर है। पहली बात तो ये कि इसमें वक्फ बाय यूज़र का कानून लाया गया। वक्फ बाय यूज़र का मतलब ये होता है कि ऐसी प्रॉपर्टी जो रेवेन्यू रिकॉर्ड में नहीं है, लैंड रिकॉर्ड में नहीं है, वक्फ बोर्ड से रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन बरसों से मस्जिद के तौर पे इस्तेमाल हो रही है, बरसों से कब्रिस्तान के तौर पे इस्तेमाल हो रही है, बरसों से ईदगाह के तौर पे इस्तेमाल हो रही है, वो प्रॉपर्टी वक्फ बाय यूज़र को ख़त्म कर दिया। अब ऐसी प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा करना आसान हो जाएगा। दूसरी बात है कि हमारे देश में कानून है लॉ ऑफ लिमिटेशन, लॉ ऑफ एडवर्स पोजीशन, जो ये कहता है कि किसी प्रॉपर्टी पे अगर आपने कब्ज़ा कर रखा है 12 साल तक के और जिसकी प्रॉपर्टी उसने चैलेंज नहीं किया आपको, तो वो आपकी प्रॉपर्टी होगी। लेकिन जितने वक्फ हैं, चाहे मुसलमानों के हो, हिंदुओं के हो या ईसाइयों के हो या सिखों के हो, वो सबको एग्जेम्प्ट किया गया था लॉ ऑफ लिमिटेशन से। वक्फ बोर्ड को, वक्फ कानून को लॉ ऑफ लिमिटेशन से हटा दिया गया। तीसरी बात ये कि
गवर्नमेंट का एक प्रोविज़न पैदा किया गया। वो सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन भी हो सकती है, सेमी ऑटोनोमस बॉडी भी हो सकती है। उसके बारे में ये कहा गया है कि अगर उनका कोई क्लेम है वक्फ की प्रॉपर्टी, तो उसका फैसला वक्फ बोर्ड नहीं करेगा, उसका फैसला कलेक्टर करेगा। कलेक्टर किसके ऊपर फैसला करेगा? फिर एक और भी है कि वक्फ बोर्ड में और सेंट्रल वक्फ काउंसिल में नॉन मुस्लिम का प्रोविज़न पैदा किया गया, और ये कि जो मुसलमानों के लिए कंडीशन था कि यहाँ से मुसलमान आएंगे, वो कंडीशन भी हटा दी गई। RSS के लोगों को अंदर दाखिल करेंगे वक्फ बोर्ड के अंदर। ये बड़ी साजिश बहुत बड़ी साजिश है ये। पूरा वक्फ बिल एक साजिश के तहत लाया गया। तो इससे लड़ने की क्या तैयारी है? तैयारी है। ये जो धरना आप देख रहे हैं, ये तो सिंबॉलिकली यहाँ पे वहाँ पे हो रहे हैं, अब तो पूरे देश में होंगे। ये ट्रेलर हमने ये तय किया है कि हम एक देशव्यापी अभियान छेड़ेंगे, और हम उस वक्त तक खामोश नहीं बैठेंगे जब तक कि ये बिल वापस ना हो जाए, या ये बिल कानून की शक्ल बन गया तो ये तमाम प्रोविजंस वापस ना हो जाए। ये 26 को गर्दनी बाग पटना में क्या तैयारी है? वो तो कल देख लेंगे ना आप क्या तैयारी। कौन कौन आ रहे हैं? खास सब लोग आ रहे हैं, जितनी पार्टियां हैं सबको बुलाया है, सिवाय बीजेपी और उनके अलाइज के। तेजस्वी आ रहे हैं, तेजस्वी आएंगे, ओवैसी साहब आएंगे, आ सकते हैं। और आपके स्टेज पे जंतर मंतर पे चंद्रशेखर रावण जी भी आए थे। चंद्रशेखर रावण जी नहीं आ सके थे, उनका कोई कारण था, लेकिन हो सकता है यहाँ आ जाए वो। यहाँ है। क्या अपील क्या करेंगे बिहार के, ख़ास तौर पे अभी 26 को? बिहार के लोगों से ये अपील है, ख़ास तौर से जो लोग पटना में हैं, पटना के अतराफ़ में हैं, कि कल के धरने में वो ज़रूर शरीक हों। कल के धरने के ज़रिए से उनको एक बहुत क्लियर मैसेज JDU को और रामविलास साहब की पासवान की पार्टी को, यानी लोक जनशक्ति पार्टी को मैसेज देना है कि अगर आप बिल का समर्थन करते हैं तो हमारा समर्थन आप लूज़ कर जाएंगे। ये चैलेंज दे दिया है। मिलत टाइम्स को चलाने के लिए, इसको कंटिन्यू रखने के लिए हमें आपके ताउन की अशद ज़रूरत है। पिछले रमज़ान में आपने हमारा साथ दिया था, इस साल भी हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि रमज़ान में मिलत टाइम्स को सपोर्ट करें ताकि हम अपना काम मज़ीद बेहतर तरीक़े से जारी रख सकें। अकाउंट की तफसील आपके स्क्रीन पर मौजूद है, गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम नंबर भी मौजूद है, इसके ज़रिए आप हमारी मदद कर सकते हैं।